दैनिक बाइबल पठन दिन 38। पुराना नियम जॉब चैप्टर 40:3 से 24, जॉब 41, जॉब 42। इस पर अय्यूब ने उत्तर देते हुए परमेश्वर से कहा, मैं तो कुछ कहने के लिए बहुत ही तुच्छ हूँ। मैं तुझसे क्या कह सकता हूँ, मैं तुझे कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं अपना हाथ अपने मुख पर रख लूँगा। मैंने एक बार कहा किंतु अब मैं उत्तर नहीं दूंगा। फिर मैंने दोबारा कहा किंतु अब और कुछ नहीं बोलूँगा। इस पर अय्यूब ने उत्तर देते हुए परमेश्वर से कहा, मैं तो कुछ कहने के लिए बहुत ही तुच्छ हूँ। मैं तुझसे क्या कह सकता हूँ, मैं तुझे कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं अपना हाथ अपने मुख पर रख लूँगा। मैंने एक बार कहा किंतु अब मैं उत्तर नहीं दूंगा। फिर मैंने दोबारा कहा किंतु अब और कुछ नहीं बोलूँगा। इसके बाद यहोवा ने आंधी में बोलते हुए अय्यूब से कहा, अय्यूब, तू पुरुष की तरह खड़ा हो, मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और तू उन प्रश्नों का उत्तर मुझे देगा। अय्यूब, क्या तू सोचता है कि मैं न्यायपूर्ण नहीं हूँ? क्या तू मुझे बुरा काम करने का दोषी मानता है ताकि तू ये दिखा सके कि तू उचित है? अय्यूब, बता, क्या मेरे शस्त्र इतने शक्तिशाली हैं जितने कि मेरे शस्त्र हैं? क्या तू अपनी वाणी को उतना ऊंचा गरजा सकता है जितनी मेरी वाणी है? यदि तू वैसा कर सकता है तो तू स्वयं को आदर और महिमा दे तथा महिमा और उज्ज्वलता को उसी प्रकार धारण कर जैसे कोई वस्त्र धारण करता है। अय्यूब, यदि तू मेरे समान है तो अभिमानी लोगों से घृणा कर। अय्यूब, तू उन अहंकारी लोगों पर अपना क्रोध बरसा और उन्हें तू विनम्र बना दे। हाँ, अय्यूब, उन अहंकारी लोगों को देख और तू उन्हें विनम्र बना दे। उन दुष्टों को तू कुचल दे जहां भी वे खड़े हों। तू सभी अभिमानियों को मिट्टी में गाड़ दे और उनकी देहों पर कफन लपेट कर तू उनको उनकी कब्रों में रख दे। अय्यूब, यदि तू इन सब बातों को कर सकता है तो मैं ये तेरे सामने स्वीकार करूंगा कि तू स्वयं को बचा सकता है। अय्यूब, देख, तू उस जलगज को मैंने, परमेश्वर, ने बनाया है और मैंने ही तुझे बनाया है। जलगज उसी प्रकार घास खाती है जैसे गाय घास खाती है। जलगज के शरीर में बहुत शक्ति होती है। उसके पेट की मांसपेशियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। जलगज की पूंछ दृढ़ता से ऐसी रहती है जैसा देवदार का वृक्ष खड़ा रहता है। उसके पैर की मांसपेशियां बहुत सुदृढ़ होती हैं। जलगज की हड्डियां कांसे की भांति सुदृढ़ होती है और पांव उसके लोहे की छड़ों जैसे। जलगज पहला पशु है जिसे मैंने, परमेश्वर, बनाया है किंतु मैं उसको हरा सकता हूँ। जलगज जो भोजन करता है उसे उसको वे पहाड़ देते हैं जहां बनेले पशु विचरते हैं। जलगज कमल के पौधे के नीचे पड़ा रहता है और कीचड़ में सरकंडों की आड़ में छिपा रहता है। कमल के पौधे जलगज को अपनी छाया में छिपाते हैं। वह बांस के पेड़ों के तले रहता है जो नदी के पास उगा करते हैं। यदि नदी में बाढ़ आ जाए तो भी जलगज भागता नहीं है। यदि यर्दन नदी भी उसके मुख पर थपेड़े मारे तो भी वह डरता नहीं है। जलगज की आंखों को कोई नहीं फोड़ सकता है और उसे कोई भी जाल में नहीं फंसा सकता। अय्यूब, बता, क्या तू लिव्यातान, सागर के दैत्य, को किसी मछली के कांटे से पकड़ सकता है? अय्यूब, क्या तू लिव्यातान की नाक में नकेल डाल सकता है अथवा उसके जबड़ों में कांटा फंसा सकता है? अय्यूब, क्या लिव्यातान आज़ाद होने के लिए तुझसे विनती करेगा? क्या वो तुझसे मधुर बातें करेगा? अय्यूब, क्या लिव्यातान तुझसे संधि करेगा और सदा तेरी सेवा का तुझे वचन देगा? अय्यूब, क्या तू लिव्यातान से वैसे ही खेलेगा जैसे तू किसी चिड़िया से खेलता है? क्या तू उसे रस्से से बांधेगा जिससे तेरी दासियां उससे खेल सकें? अय्यूब, क्या मछुआरे लिव्यातान को तुझसे खरीदने का प्रयास करेंगे? क्या वे उसको काटेंगे और उन्हें व्यापारियों के हाथ बेच सकेंगे? अय्यूब, क्या तू लिव्यातान की खाल में और माथे पर भाले फेंक सकता है? अय्यूब, लिव्यातान पर यदि तू हाथ डाले तो जो भयंकर युद्ध होगा तू कभी भी भूल नहीं पाएगा और फिर तू उससे कभी युद्ध न करेगा। और यदि तू सोचता है कि तू लिव्यातान को हरा देगा तो इस बात को तू भूल जा, क्योंकि इसकी कोई आशा नहीं है। तू तो बस उसे देखने भर से ही डर जाएगा। कोई भी इतना वीर नहीं है जो लिव्यातान को जगाकर भड़काए। तो फिर अय्यूब, बता, मेरे विरोध में कौन टिक सकता है? मुझको, परमेश्वर को, किसी भी व्यक्ति कुछ नहीं देना है। सारे आकाश के नीचे जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही है। अय्यूब, मैं तुझको लिव्यातान के पैरों के विषय में बताऊंगा। मैं उसकी शक्ति और उसके रूप की शोभा के बारे में बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति उसकी खाल को भेद नहीं सकता। उसकी खाल दोहरा कवच के समान है। लिव्यातान को कोई भी व्यक्ति मुख खोलने के लिए विवश नहीं कर सकता है।
उसके जबड़े के दांत सभी को भयभीत करते हैं। लिब्यातान की पीठ पर ढालों की पंक्तियां होती है जो आपस में कड़ी छाप से जुड़े होते हैं। ये ढाई आपस में इतनी सटी होती हैं कि हवा तक उनमें प्रवेश नहीं कर पाती है। ये ढालें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वे इतनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि कोई भी उनको उखाड़कर अलग नहीं कर सकता। लिब्यातान जब छींका करता है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली सी कौंध गई हो। आंखें उसकी ऐसी चमकती है जैसे कोई तीव्र प्रकाश हो। उसके मुख से जलती हुई मशालें निकलती है और उससे आग की चिंगारियां बिखरती हैं। लिब्यातान के नथुनों से धुआं ऐसा निकलता है जैसे उबलती हुई हांडी से भाप निकलता हो। लिब्यातान की फूंक से कोपले सुलग उठते हैं और उसके मुख से डर कर दूर भाग जाया करते हैं। लिब्यातान की शक्ति उसके गर्दन में रहती है और लोग उससे डर कर दूर भाग जाया करते हैं। उसकी खाल में कहीं भी कोमल जगह नहीं है। वह धातु की तरह कठोर हैं। लिब्यातान का हृदय चट्टान की तरह होता है, उसको भय नहीं है। वह चक्की के नीचे के पाट सा सुदृढ़ है। लिब्यातान जागता है, बली लोग डर जाते हैं। लिब्यातान जब पूंछ फटकारता है तो वे लोग भाग जाते हैं। लिब्यातान पर जैसे ही भाले, तीर और तलवार पड़ते हैं वे उछलकर दूर हो जाते हैं। लोहे की मोटी छड़ें व तिनसे सा और कांसे को सड़ी लकड़ी सा तोड़ देता है। बाण लिब्यातान को नहीं भगा पाते हैं, उस पर फेंकी गई चट्टानें सूखे तिनके की भांति हैं। लिब्यातान पर जब मुग्दर पड़ता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह कोई तिनका हो। जब लोग उस पर भाले फेंकते हैं तब वो हंसा करता है। लिब्यातान की देह के नीचे की खाल टूटे हुए बर्तन के कठोर व पैने टुकड़े सा है। वो जब चलता है तो कीचड़ में ऐसे छोड़ता है मानो खलिहान में पाटा लगाया गया हो। लिब्यातान पानी को यूं मथता है मानो कोई हनड़ियां उबलती हो। वह ऐसे बुलबुले बनाता है मानो पात्र में उबलता हुआ तेल हो। लिब्यातान जब सागर में तैरता है तो अपने पीछे वह सफ़ेद झागों जैसी राह छोड़ता है जैसे कोई श्वेत बालों की विशाल पूंछ हो। लिब्यातान सा कोई और जंतु धरती पर नहीं है। वह ऐसा पशु है जिसे निर्भय बनाया गया। वह अत्यधिक गर्वीले पशुओं तक को घृणा से देखता है। सभी जंगली पशुओं का वह राजा है। मैंने, यहोवा, लिब्यातान को बनाया है। इस पर अय्यूब ने यहोवा को उत्तर देते हुए कहा, यहोवा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। तू योजनाएं बना सकता है और तेरी योजनाओं को कोई भी नहीं बदल सकता और न ही उसको रोका जा सकता है। यहोवा, तूने ये प्रश्न पूछा कि यह अबोध व्यक्ति कौन है जो ये मूर्खतापूर्ण बातें कह रहा है। यहोवा, मैंने उन चीज़ों के बारे में बातें की जिन्हें मैं समझता नहीं था। यहोवा, मैंने उन चीज़ों के बारे में बातें की जो मेरे समझ पाने के लिए बहुत अचरज भरी थी। यहोवा, तूने मुझसे कहा, हे अय्यूब सुन और मैं बोलूँगा। मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा और तू मुझे उत्तर देगा। यहोवा, बीते हुए काल में मैंने तेरे बारे में सुना था किंतु स्वयं अपनी आंखों से मैंने तुझे देख लिया है। अतः अब मैं स्वयं अपने लिए लज्जित हूँ। यहोवा, मुझे खेद है, धूल और राख में बैठकर मैं अपने हृदय और जीवन को बदलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यहोवा जब अय्यूब से अपनी बात कर चुका तो यहोवा ने तेमान के निवासी एलीपज से कहा, मैं तुझसे और तेरे 2 मित्रों से क्रोधित हूँ क्योंकि तूने मेरे बारे में उचित बातें नहीं कही थीं। किंतु अय्यूब ने मेरे बारे में उचित बातें कही थीं। अय्यूब मेरा दास है, इसलिए अब एलीपज तुम 7 बैल और 7 भेड़ें लेकर मेरे दास अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए होमबलि के रूप में उनकी भेंट चढ़ाओ। मेरा सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब निश्चय ही मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। फिर मैं वैसा दंड नहीं दूंगा जैसा दंड दिया जाना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत मूर्ख थे। मेरे बारे में तुमने उचित बातें नहीं कहीं जबकि मेरे सेवक अय्यूब ने मेरे बारे में उचित बातें कही थीं। सो तेमान नगर के निवासी एलीपज और शूह गांव के बिल्दर तथा नामाद गांव के निवासी सोपर ने यहोवा की आज्ञा का पालन किया। इस पर यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना सुन ली। इस प्रकार जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका तो यहोवा ने अय्यूब की फिर सफलता प्रदान की। परमेश्वर ने जितना उसके पास पहले था उससे भी दुगुना उसे दे दिया। अय्यूब के सभी भाई और बहनें अय्यूब के घर वापस आ गए और हर कोई जो अय्यूब को पहले जानता था उसके घर आया। अय्यूब के साथ उन सब ने एक बड़ी दावत में खाना खाया। क्योंकि यहोवा ने अय्यूब को बहुत कष्ट दिए थे इसलिए उन्होंने अय्यूब को सांत्वना दी। हर किसी व्यक्ति ने अय्यूब को चांदी का एक सिक्का और सोने की एक अंगूठी भेंट में दी। यहोवा ने अय्यूब के जीवन के पहले भाग से भी अधिक उसके जीवन के पिछले भाग को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।
अय्यूब के पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊँट, 2,000 बैल तथा 1,000 गधियाँ हो गईं। अय्यूब के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां भी हो गईं। अय्यूब ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री का नाम रखा यमीमा, दूसरी पुत्री का नाम रखा कसिया और तीसरी का नाम रखा केरेनहपुक। सारे प्रदेश में अय्यूब की पुत्रियां सबसे सुंदर स्त्रियां थीं। अय्यूब ने अपने पुत्रों को साथ अपनी संपत्ति का एक भाग अपनी पुत्रियां को भी उत्तराधिकार में दिया। इसके बाद अय्यूब 140 साल तक और जीवित रहा। वह अपने बच्चों, अपने पोतों, अपने परपोतों और परपोतों की भी संतानों यानी 4 पीढ़ियों को देखने के लिए जीवित रहा। जब अय्यूब की मृत्यु हुई, उस समय वो बहुत बूढ़ा था। उसे बहुत अच्छा और लंबा जीवन प्राप्त हुआ था। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 25:14 से 46। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दीं, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दीं, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। जिसे चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां मिली थीं, उसने तुरंत उस पैसे को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। ऐसे ही जिसे 2 थैलियां मिली थी, उसने भी 2 और कमा लीं। पर जिसे 1 मिली थी, उसने कहीं जाकर धरती में गड्ढा खोदा और अपने स्वामी के धन को गाड़ दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और हर एक से लेखा जोखा लेने लगा। वो व्यक्ति जिसे चांदी के सिक्कों की 5 थैलियां मिली थीं, अपने स्वामी के पास गया और चांदी की 5 और थैलियां ले जाकर उससे बोला, स्वामी, तुमने मुझे 5 थैलियां सौंपी थीं। चांदी के सिक्कों की ये 5 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जाओ और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर जिसे चांदी के सिक्कों की 2 थैलियां मिली थीं, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, तूने मुझे चांदी की 2 थैलियां सौंपी थीं। चांदी के सिक्कों की ये 2 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जाओ और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर वह जिसे चांदी की 1 थैली मिली थी, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, मैं जानता हूं तू बहुत कठोर व्यक्ति है। तू वहां काटता है जहां तूने बोया नहीं है, और जहां तूने कोई बीज नहीं डाला वहां फसल बटोरता है। सो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर चांदी के सिक्कों की थैली को धरती में गाड़ दिया। ये ले, जो तेरा है ये रहा, ले लो। उत्तर में उसके स्वामी ने उससे कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है। तू जानता है कि मैं बिन बोए काटता हूँ और जहाँ मैंने बीज नहीं बोए वहाँ से फसल बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन साहूकारों के पास जमा करा देना चाहिए था। फिर जब मैं आता तो जो मेरा था सूद के साथ ले लेता। इसलिए इससे चांदी के सिक्कों की यह थैली ले लो, और जिसके पास चांदी के सिक्कों की 10 थैलियां हैं, इसे उसी को दे दो। क्योंकि हर उस व्यक्ति को जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग किया, और अधिक दिया जाएगा, और जितनी उसे आवश्यकता है वह उससे अधिक पाएगा। किंतु उससे जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग नहीं किया, सब कुछ छीन लिया जाएगा। सो उस बेकार के दास को बाहर अंधेरे में धकेल दो, जहां लोग रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा तो सभी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और वह एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गरिया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। वह भेड़ को अपनी दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर। फिर वह राजा जो उसके दाहिनी ओर है उनसे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया है उसका अधिकार लो। ये राज्य तुम्हारा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की।
मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पीने को दिया? तुझे हमने कब पास से जाता हुआ कोई अनजाना देखा और भीतर ले गए, या बिना कपड़ों के देखकर तुझे कपड़े पहनाए? और हमने कब तुझे बीमार या बंदी देखा और तेरे पास आए? फिर राजा उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वह तुमने मेरे ही लिए किया। फिर वह राजा अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, अरे अभागो, मेरे पास से चले जाओ, और जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, उस अनंत आग में जा गिरो। यही तुम्हारा दंड है, क्योंकि मैं भूखा था पर तुमने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं अजनबी था पर तुम मुझे भीतर नहीं ले गए, मैं कपड़ों के बिना नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी था पर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। फिर वे भी उत्तर में उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे भूखा या प्यासा या अनजाना या बिना कपड़ों के नंगा या बीमार या बंदी कब देखा और तेरी सेवा नहीं की? फिर वह उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे इन भोले भाले अनुयायियों में से किसी एक के लिए भी कुछ करने में लापरवाही बरती तो वह तुमने मेरे लिए ही कुछ करने में लापरवाही बरती। फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे। भजन संहिता, साम चैप्टर 18:43 से 50। मुझे उनसे बचा ले जो मुझसे युद्ध करते हैं, मुझे उन जातियों का मुखिया बना दे जिनको मैं जानता तक नहीं हूं, ताकि वे मेरी सेवा करेंगे। फिर वे लोग मेरी सुनेंगे और मेरे आदेशों को पालेंगे। क्यों अन्य राष्ट्रों के जन मुझसे डरेंगे? वे विदेशी लोग मेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि वे मुझसे भयभीत होंगे। वे भय से कांपते हुए अपने छिपे स्थानों से बाहर निकल आएंगे। मुझे उनसे बचा ले जो मुझसे युद्ध करते हैं, मुझे उन जातियों का मुखिया बना दे जिनको मैं जानता तक नहीं हूं, ताकि वे मेरी सेवा करेंगे। फिर वे लोग मेरी सुनेंगे और मेरे आदेशों को पालेंगे। क्यों अन्य राष्ट्रों के जन मुझसे डरेंगे? वे विदेशी लोग मेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि वे मुझसे भयभीत होंगे। वे भय से कांपते हुए अपने छिपे स्थानों से बाहर निकल आएंगे। यहोवा सजीव है, मैं अपनी चट्टान के यश गीत गाता हूँ। मेरा महान परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे बस में कर दिया है। यहोवा, तूने मुझे शत्रुओं से छुड़ाया है। तूने मेरी सहायता की ताकि मैं उन लोगों को हरा सकूं जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए। तूने मुझे कठोर व्यक्तियों से बचाया है। हे यहोवा, इसी कारण मैं देशों के बीच तेरी स्तुति करता हूँ। इसी कारण मैं तेरे नाम का भजन गाता हूँ। यहोवा अपने राजा की सहायता बहुत से युद्धों को जीतने में करता है। वह अपना सच्चा प्रेम अपने चुने हुए राजा पर दिखाता है। वह दाऊद और उसके वंशजों के लिए सदा विश्वास योग्य रहेगा। विश्वास योग्य परमेश्वर, तू ही वह है जो जीवन के तूफानों को शांत करता है और अराजकता में शांति की वाणी बोलता है। जैसे हम तेरी प्रकृति और दुष्टात्माओं पर शक्ति को चिंतन करते हैं, हमारी आस्था को दृढ़ कर कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखें। हमें भय से नियंत्रित न होने दे, बल्कि तेरी सर्वोच्च देखभाल में विश्राम करने दे। हमें उस व्यक्ति के समान साहस दे जो दुष्टात्माओं से छुटकारा पाया, कि हम निर्भीक होकर दूसरों को बताएं कि तूने हमारे लिए कितने बड़े कार्य किए हैं। हमारे उद्धारकर्ता और राजा यीशु की दया के द्वारा, आमेन।